आज के वीडियोस में ये कुछ एडिशंस कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, मतलब जोड़ कैसे फास्ट कर सकते हैं उसको करना सीखेंगे। देखिए हमारी हैबिट क्या होती है एक्चुअली कि जो हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जोड़नी होती है तो आसानी से जोड़ लेते हैं, लेकिन जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से जोड़नी होती है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ। इसमें मैंने एक ग्राफ तैयार किए हैं, देखिए इसे, हाँ यहाँ पे मैंने एक ग्राफ तैयार किया है। इस ग्राफ में पूरे क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि इस ग्राफ में देखिए कि जब हमें बड़ी संख्या में उसके बराबर या छोटी संख्याओं को जोड़ना होता है तो बहुत आसानी से हम जोड़ लेते हैं। जैसे 9 8 17, 9 7 16, 9 6 15, 9 5 14, 9 4 13, 9 3 12, 9 2 11, 9 1 10। ठीक है। और यदि हमें ऐसे उल्टा जोड़ना पड़े, जैसे छोटी संख्या को जब बड़ी से जोड़ना पड़े तो फिर क्या होता है, जैसे 1 9 10, 2 9 11, 3 9 12, 4 9 13, ऐसे मतलब क्रम से आ रहा है, 5 9 14, 6 9, तो ऐसे थोड़ा जोड़ने में टाइम लग रहा है। ये एक्चुअली हैबिट है, आप लोग भी देख लेना। जब कोई छोटी संख्या से में बड़ी संख्या को जोड़ोगे तो प्रॉब्लम है। देखिए इससे यह 7 है, 7 से छोटी संख्याएं जितनी है यदि इन संख्याओं को इसमें जोड़ेंगे तो ये जुबानी याद होता है। जैसे हम लोग क्लास 1 से ही सीखते आ रहे हैं, फिर सब जुबानी लगभग जुबान पे रहते हैं तो जुड़ जाते हैं। जैसे 7 7 14, 7 4 13, 7 5 12, 7 4 13, 7 4 7 4 11, 7 3 10, 7 2 9 और 7 1 8। ठीक ना। लेकिन इससे बड़ी संख्या जिससे मान लो इसको 7 9 फंस जाएंगे, है ना। मैं बोला 7 9 तो दिक्कत आएगी जोड़ने में, रुकेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम तो जुबान पे एकदम 9 7 16, 9 6 15, 9 5 14, 9 4 13, 9 3 12, 9 2 11, ऐसे होना चाहिए। जैसे मतलब 4 7 सोचेंगे थोड़ा सा, 4 7 11, 5 7 सोचेंगे थोड़ा, लेकिन 7 5 आसानी से जोड़ लेंगे। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, एक ग्राफ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, तब आगे कैलकुलेशन जो बारी उसको करेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। 9 8 17, 9 7 16, 9 6 15, 9 5 14, ऐसे करके आप एक मतलब हैबिट बनाना। तो जैसे देखो ये हमारा एडिशंस है ना, इसको हल करने से पहले हम इसको करेंगे, इस वाले को करेंगे। देखिए अब इसी को हमें जोड़ना पड़े, है ना, तो हम देखिए 9 4 13, एक क्रम में अभी मैं कराऊंगा आपको। देखिए 9 4 13, 7 2 9, 10 को 0, 8 3 11, 1 12, आसानी से जुड़ ले रहे हैं। थोड़ा भी कैलकुलेशन का मतलब होता है कि थोड़ा भी आपको रुकना नहीं है। यदि रुकोगे आप तो फिर समझ लीजिए कि फंस जाएंगे। मान लीजिए किसी को अब उल्टा जोड़ना पड़ गया तो हमें जोड़ना 4 9 सोचना पड़ रहा है कितना होगा, तो फिर सोच के बोलेंगे 13, 2 7 9 1 10 को 0, 8 3 11, 8 3, देखिए यहाँ जोड़ने 8 3 आया, 3 8 सोचेंगे तो थोड़ा सा लगता है ना। इसलिए मैं इस पे अब आते हैं, अब इसको देखिए प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पे मैंने सभी प्रकार की संख्याओं को लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। देखिए 36 9 5 9, देखिए 5 9 जोड़ने में थोड़ा कठिन है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे 36 9 5 9 करेंगे, 5 9 तो करेंगे लेकिन दिमाग में अपने आप कन्वर्ट कर लोगे इसको 9 5 में। ठीक है ना। 5 9 तो बोल रहे हैं, 5 9 कितना होता है, लेकिन दिमाग में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके 9 5 आप जोड़ोगे। ठीक है ना। 36 9, 9 5 14, 4 8 6 14, 15, 8 7 16, 17, देखियो फिर से आ गया 6 9, तो फिर जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो 6 9 9 6 15 16, देखिए 7 8 आ गया, दिक्कत आएगी। तो 8 7 15 16, 6 2 8 9, 5 8 8 5 आ रहा है ना, 5 8 8 5 13, 9 7 16 17, 7 4 11, देखिए 7 4 आ रहा है यहाँ पे, 7 4 11 12, 9 5 14 15। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक हैबिट होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब भी हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे आसानी से होता है, लेकिन छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या जोड़ते हैं तो हमें कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है। ठीक है। अभी यहाँ पे कर लेंगे। तो आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो है टेबल्स या फिर बोल सकते हैं कि एक पैटर्न तैयार किया है ना। एक पैटर्न जैसे मैंने तैयार किया है, इस पैटर्न पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। 9 8 17, है ना, 9 8 17, 9 7 16, 9 6 15, 9 5 14, 9 4 13, 9 3 12, 9 2 11, 9 1 10। ठीक। फिर इधर से उल्टा से करेंगे 1 9, वैसे इसका है 1 9, जैसे 1 9 10, 2 9 2 9 11, 3 9, ऐसे मतलब 4 9 कितना होता है, 4 9 13,
5 9 14, कैसे आप करोगे, लेकिन इधर से जब जाओगे तो बहुत फास्ट जाओगे, इधर से जब जोड़ोगे इसको तो फिर डिफ़िकल्ट आएगा। ठीक है, फिर इसका भी ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक अंक के साथ में, फिर उसके बाद इधर से एक एक अंक में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, फिर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इधर से करेंगे। ठीक है ना, सब सारी चीज़ का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे। मतलब ये देखिए प्रैक्टिस आपको मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, जैसे 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 कितना होता है, हम 21 7 28, हाँ 21 7 28 8 36 और 9 कितना होता है 45। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। इस पर एक टेबल है, इसी पे आप लोग को प्रैक्टिस। और गाइस देखो, इस प्रकार के जब भी सवाल रहे इसको जोड़ना पड़े तो बहुत तेज़ी से आप करोगे। ऐसे आप एक डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होगा। ये 7 4 11 9 20 20 3 23 1 24 को 4 1 2 3 2 5 1 6 7 1 8। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन भी फास्ट कर सकते हैं। आपको एक प्रैक्टिस डालनी पड़ेंगी। ये इसी प्रकार आप 224 प्लस 123 प्लस 18 प्लस 205 ऐसे ले लो, है ना, जर्नल एक ले लो। अब इसको जोड़ने की कोशिश करो, कैसे करोगे। इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा और दिमाग भी थोड़ा सा डेवलप होगा। देखिए इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, और इसको आप जानते हैं कैसे जोड़ेंगे। ये जो भी संख्याएं रहती है लास्ट में होते हैं, देखो 4 3 7 क्या 4 3 7 8 15 5 20 को 0 एक हासिल, 20 को 0 2 हासिल, 2 2 4, मतलब जो हमने 2 हासिल बचा था इसको 2 2 4 4 2 6 1 7 7, देखो 2 2 4 2 6 1 7 7 हो जाएगा। 2 1 3 3 2 2 1 3 2 5 570। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप लोग जब करोगे कैलकुलेशन तो आपको जो हासिल होता है लिखना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक ये है, मान लीजिए कि सवाल आ गया या फिर यहाँ पे 4 हो गया, कुछ भी कर दे तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है बिना जुगाड़ के। तो कहने 3 8 24 3 8 24 4 2 लिखो या फिर दिमाग में 3 8 24 4 3 7 21 21 2 23 3 3 4 12 2 14 2 8 16 को 6 2 7 14 15 को 5 2 4 को 12 1 13। ठीक है ना, 4 6 3 9 5 4 5 9 3 1 4 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी संख्या लेके प्रैक्टिस करते रहो, आपका दिमाग तेज होता जाएगा और कैलकुलेशन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए आइडियाज़ के साथ। और आप मेनली 2 ही चीज़ फोकस करना, पहले एडिशंस है ना, और दूसरा सब्सट्रैक्शंस पे, मल्टीप्लिकेशंस पे। ठीक है ना, पहले एडिशंस रहेगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और दोनों चीज़ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो जो उसका घटाना वाला पार्ट है, घटाना वाला, और एक होता है भाग, ये दोनों इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शंस पे बेस्ड है, उसमें नहीं कुछ दिक्कत है। तो यही दोनों आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, दशमलव वाला। यदि इस प्रकार कैलकुलेशन ने इसको जोड़ने के लिए बोले तो आप हमेशा ध्यान क्या रखेंगे, 0.2 0.1 0.3 दशमलव के बाद 3 स्थान तक, ये बड़ी संख्या को हमेशा आप चुनोगे। ठीक है ना, हमेशा बड़ी संख्या को चुनोगे। यदि नॉर्मल होता है, इसमें दशमलव नहीं होता, तो फिर हम कहीं से भी अंतिम अंक पकड़ते हैं, है ना, अंतिम अंक पकड़ते उसको जोड़ते जाते हैं। जैसा कि इसमें हमने किया था, अंतिम अंक पकड़ा था, अंतिम अंक इसमें पकड़ा था 4 3 7 8 भी जोड़ लिए थे, 5 भी जोड़ लिए थे, है ना, 18 था तो उससे कुछ दिक्कत नहीं था, जोड़ लिए थे। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे कैलकुलेशन करने तो आपको अंतिम अंक पकड़ना ही होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएंगे। ठीक है ना, इसमें तो क्या होगा, अंतिम में 6, देखिए 3 स्थान तक कहीं नहीं है तो 6 है, 6 आ जाएंगे। फिर 7 यहाँ पे 2 स्थान तक है, 2 स्थान तक ही है तो 2 स्थान तक इसमें है ना, तो फिर यहाँ पे जोड़ लेंगे 7 7 14 4, फिर 8 2 10 2 12 12 1 13 3 1 हासिल, उसका 2 1 3 इसमें है नहीं, 2 1 3 और 1, हाँ 2 1 3। ठीक है ना, इस प्रकार से आप करो। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, दशमलव वाला भी आप कुछ देखिए। इस पर आप एक काम और कर सकते हैं कि 3 स्थान है तो सबको 3 स्थान तक यहाँ पे 0 बढ़ा के कर सकते हैं। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है, वैसे डायरेक्ट करिए, कोशिश करिए करने के लिए। देख कुछ क्वेश्चंस में तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करके कमेंट में करना कैसा लगा वीडियो। ओके, जय हिंद।